हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये मल्टी कलर ऊन का 32-34 साइज़ का मैं हाफ़ कोटी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही इजी है और बिगनर्स भी बना सकते हैं। और करीब ये 1 से 2 दिन में आराम से ये बन सकता है। और ये 300 ग्राम से थोड़ा सा गोला बच गया है, मतलब मान लें कि 300 ग्राम ऊन से बना है। ये 3 प्लाई ऊन है और 11 नंबर के कांटे से मैंने बनाया है। और आप इसको आप अपने नाप के, आप अपने कमर साइज़ का नाप लेकर इसको बढ़ा घटा सकते हैं। और इसी हिसाब से ये भी आप हर चीज़ आप मेज़र करके बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे स्लिप नोट कर लेंगे, ऐसे डालेंगे, फिर 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ढीले हाथ से बनाएंगे। अब देखिए, हमने 8 बनाया और 8 का ही मल्टीपल्स बनाने हैं, यानी हमें टोटल चेन 128 बनाने हैं, 128 बनाने हैं। ठीक है, तो अब 128 जो बनाएंगे तो 8 का मल्टीपल कितने हो जाएगा? 48 मल्टी डिज़ाइंस के लिए हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जैसे अब 8 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल हो गया 16, है ना। ऐसे ही अब 8 करेंगे तो भूल जाओगे ना। 16 17 18 19 20 21 22, इसी तरीके से 128 चेन बना के आपको दिखाती हूँ। आपने 126 बना लिए होंगे चेन। मैं आपको इतने से में डिज़ाइन बनाना सिखा देती हूँ कि ये वाला डिज़ाइन वाला वीडियो डिलीट हो गया है, तो आपको इसी पे सिखा दे रही हूँ। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 चेन करेंगे। इतना तो जितना भी आप 126 चाहे 128 कितना भी आप अपने हिसाब से आप जब चेन बना लेंगे, उसके बाद हम 3 चेन करेंगे। 1 2 3 चेन। और जो ये ये लास्ट वाला इधर का पहले का चेन था, उसमें हमें एक डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, फिर फंदा उठाकर 3 चेन स्किप करना है। 1 2 3, चौथे चेन में हमें ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है उसी फंदे में। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन करना है। 1 2 3 चेन, और फिर इसी में ही एक और डबल क्रोशिया करना है। यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। ठीक है, फिर हमें 3 चेन छोड़ना है, 1 2 3, और चौथे चेन में डालकर ऐसे वी बनाना है। और एक चेन से, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें ऊपर कोई चेन नहीं लेना है। ये देखिए, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर इसमें ही हमें एक डबल क्रोशिया, ऐसे। फिर से हम फंदा ले लेंगे, 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 चेन, चौथे चेन में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और ये 4। इसके बाद हमें 3 चेन करना है और फिर इसमें ही हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से फंदा लेंगे, फिर 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3, चौथे में हमें वी बनाना है। और ये देखिए, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, वी हमारा ऐसे ही बनता है। कुछ इस तरीका का डिज़ाइन हमारा शुरुआत हो जाएगा। और अब एक और देखिए, ऐसे करके फिर 1 2 3 4 में फिर से हमें वही करना है। 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और 3 चेन, और फिर इसी में एक डबल और क्रोशिया। फिर से हमें 4 चेन छोड़ना है और लास्ट में, मतलब ऐसे सिर्फ दो डबल क्रोशिया बनाना है इसमें। ये देखिए, ये हमने सारा बना लिया है। देखिए, लास्ट में क्या करना है, हमें 2 डबल क्रोशिया तो बनाना है, लेकिन बिना चेन लिए। जैसे हमने एक किया था ना, शुरुआत में 3 चेन लिया था, फिर वहीं पे ये एक डबल क्रोशिया बनाया था। तो शुरुआत और अंत वाला एक ही फंदे में 2 डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन बीच में चेन नहीं लेना है। जैसे हमें ये सब में वी बनाया था ना, तो ये वी नहीं बनाना है। अब हमारा इसको आगे बढ़ाएंगे।
तो मैंने एक ही फंदे में 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। अब देखिए 3 चेन करना है, हमें पलटना है, 1 2 3 चेन ऐसे पलटेंगे और ऐसे फंदा लेके, और जहाँ हमारा ये दिख रहा है ना, यहाँ पहला वाला ही फंदा, इसमें ही हमें एक डबल क्रोशिया कर लेना है, जैसे हमने शुरुआत में किया था। ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं, सीख सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं कि मैंने बनाया है ना। अब देखिए क्या करना है हमारा, ये तो ऐसे ही हो गया, एक ही फंदे में 2 डबल क्रोशिया बिना चेन लिए, शुरुआत और अंत में। अब क्या करना है, ये वाला जो डिज़ाइन था इसके लिए जो 3 चेन है ना, अब तक तो हमने एक ही ये फंदे में ऐसे किया था, 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया। अब हमें इस गैप में बनाना है 4 डबल क्रोशिया, जैसे देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया, है ना। उसके बाद से 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर इसी गैप में हमें एक और डबल क्रोशिया, जिसकी आंखें वीक है ना, छोटा छोटा सा फंदा नहीं दिखता, वो भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इतने गैप में बनाना है हमें। अभी देखिए ये पैटर्न आ गया हमारा। अब क्या करना है, फिर ये जो वी शेप लिया था इसके ऊपर ही, मतलब 1 चेन का जो गैप लिया था इसी में हमें वी बना देना है। 1 डबल क्रोशिया बनाना है वी के लिए, और फिर 1 चेन, और फिर इसी गैप में हमें डालकर वी बनाना है, यूँ। ये देखिए, तो वी के ऊपर वी आ गया और पैटर्न के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन आ गया, और इस साइड साइड में आपका ऐसे ही चलेगा। अब फिर से देखिए, फिर से हमें फंदा ऐसे लेना है और ये 3 चेन के गैप में ही हमें वही डिज़ाइन बनाना है। 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर उसी में 1 डबल क्रोशिया, 1 2, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, और फिर से इसी में ही डालकर हमें 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। हो गया हमारा डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन, और वी के ऊपर वी, और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। फिर से हमें क्या करना है, अब ये डिज़ाइन बन गया, फंदा लेना है और वी के ऊपर वी बनाना है, जैसे हमने बनाया था। 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर 1 डबल क्रोशिया, ऐसे ही वी बनाया था हमने, है ना। और डिज़ाइन के ऊपर हमें फिर से डिज़ाइन कर लेना है ना। देखिए बहुत ही इजी है, डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बनाना है, वी के ऊपर वी बनाना है, और इधर किनारे आपके डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। इजी है, देखिए बिगिनर्स भी या जिसकी आंखें कमज़ोर है वो भी बड़ी आराम से बना सकता है। तो फिर आप भी बनाएं, मैं भी इतना पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने पूरा कर लिया है, और मैं आपको नाप के दिखा दूँ तो ये मैंने, देखिए ये पूरा 12.5 इंच का हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12.5 इंच का हुआ है। अगर सेंटीमीटर से नापे हम तो हमारा यहाँ से शुरुआत से नापे तो 32 इंच का हो रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से नापा 32 इंच का हो रहा है। क्योंकि ये 3 प्लाई ऊन है वर्धमान का, ये देखिए सॉफ्ट ऊन है, थोड़ा पतला ऊन है, और हमने 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है, इसलिए मैंने ये करीब 32 रो बनाया है, क्योंकि ये पतला ऊन है। ठीक है, और ये हमारा जो फूल बैठा है ये आपका 21 फूल बैठा है। अब इतने का ये एक फूल होता है, ये जो वी शेप से यहाँ तक का एक फूल मानते हैं हम। ठीक है, एक पेटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, 21 ये रो बना है। ठीक है, अगर आपका थोड़ा कम बनता है उसी के हिसाब से आप मेज़रमेंट कर ले, तो इसके लिए आप ऐसे ऐसे बराबर कर ले, काउंट कर ले दोनों साइड। तो अब मेरा ये देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पे तो वो बनेगा, किनारी बनेगा, वो तो हो जाएगा, है ना। नहीं, यहाँ पे हम इस तरीके से कर लेंगे ये, और अब हम ये बनाएंगे, मुड्ढा बनाएंगे, गले की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये बराबर हो गया है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला हमें मुड्ढा की कटिंग करनी है, यहाँ मैंने मार्क कर दिया है पहले ही। अब मैं आपको इस साइड का बता देती हूँ। तो हमें कितना छोड़ना है पेटल, 1 2 3 4। यहाँ पे चौथे पेटल के बाद जो वी शेप है, ये वी यहाँ हमें मार्क करना है।
देखिए यहाँ भी मैंने वही किया है, 1 फूल 2 फूल पेटल 3 4, चौथे के बाद यहाँ मार्क किया है। अब इसके बाद 2 फूल पेटल छोड़ना है हमें, यानी 1 2, और ये दूसरे वाले पेटल में हमें फिर से मार्क कर लेना है। एक यानी कि इसको छोड़ के, किनारे वाले को छोड़कर 1 2 3, चौथे में वी शेप में मार्क करना है, फिर 5 छोड़ देना है, छठे में मार्क करना है। अब हम इसको देखिए इस तरह से, ये हमारा अंडर आर्म्स का या नीचे का पार्ट जाएगा मुड्ढे का, और ये यहाँ से आप करेंगे तो ये देखिए ये हमारा देखिए बराबर ये शेप आ जाएगा। यहाँ पे भी ये पकड़ रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा मुड्ढा छूट गया। अब हम आगे की तरफ बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये हम ख़त्म करते हुए आए हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड ख़त्म हुआ है, यानी अब ये हमारा सीधी की साइड है। ये जो हम बनाना शुरू कर रहे हैं ये हमारा सीधी की साइड है ना। तो देखिए मैं अब इसको सिखाती हूँ कि आगे कैसे बनाना है। तो जैसे हमने 3 चेन ले रखे थे पहले, जो बनाते आए हैं हम, ये हमें 3 चेन ही बनाना है, है ना। 3 चेन, और इसमें ही हमें 1 डबल क्रोशिया। ये जो हम बनाए हैं वैसे ही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ हमें घटाना शुरू करना है, क्योंकि ये गले की कटिंग करनी है। तो देखिए ये वाला यहाँ पे 3 चेन के गैप में हम कितना बनाते थे, 4 डबल क्रोशिया बनाते थे। तो अब हमें सिर्फ 2 ही डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। फिर जैसा डिज़ाइन बनते आया है, जैसे 1 2 3 चेन, और फिर इसमें ही हमें 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो हमें 2 डबल क्रोशिया हमने घटा दिया, थोड़ा सा घट गया है। अब देखिए क्या करना है, फिर से वी शेप में आएंगे, वैसे ही बनाए थे जैसे डिज़ाइन बनाना है हमने, सब में जैसे डिज़ाइन बनाया। फिर इस वी शेप में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाया है मैंने, जैसे हमने एक पूरा बनाया है वैसे ही। फिर वी शेप में ही 4 डबल क्रोशिया में बनाने लगी। वी शेप हमने कैसे बनाया था, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। मैं वी शेप में डिज़ाइन बनाई थी, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, ये हमने देखिए वी शेप का कोई चेंज नहीं करना है। अब ये घटाना है हमें, तो इस पेटल में घटाना है। ठीक है, फिर ये वाला जैसा डिज़ाइन हमने बनाया है सारा वैसा ही डिज़ाइन बनाएंगे, यानी इस 3 चेन के गैप में हमें 4 डबल क्रोशिया, ये हो गया 3, और एक और 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो यही डिज़ाइन देखिए, वी शेप तो वी शेप ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करना है। इसमें हमें इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया ऐसे करना है। फिर वी शेप है, यहाँ वी शेप ही बनाएंगे हम। फिर इस वाले गैप में 3 चेन के गैप में हमें जो डिज़ाइन बनाया है ना वैसे ही बनाएंगे। तो हम यहाँ तक के डिज़ाइन तक मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जहाँ पे मार्क किया है उसके पहले तक बना के दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। अब ये जो वी शेप था, ये जो हमने मार्क किया था यहाँ पे, इसको मैं निकाल दे रही हूँ पहले। देखिए अब ये हमें वी शेप नहीं बनाना है, यहाँ तक बना के हमें जैसे ये शुरुआत में 2 डबल क्रोशिया एक ही में बनाते थे वैसा बनाना है। ठीक है, 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें ही 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये मुड्ढे के साइड है। अब 3 चेन, 1 2 3 चेन, टर्न करेंगे इसको, और फिर से हमें इसमें ही इसी वाले फंदे में डालकर एक और डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे हम शुरुआत में बनाते आए हैं दोनों साइड, है ना, ऐसे। क्योंकि अब इसका किनारे चल रहा है ना, इसलिए अब दोनों किनारों पे हमें ऐसे ही करना है। अब इसमें जैसा डिज़ाइन है ये पूरा बनाएंगे हम, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, और ये 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया इसी में ही, जैसा हम पेटल बनाते आए हैं। इसमें कोई चेंज नहीं करना है। फिर से हमें यहाँ पे वी बनाना है, तो वी बना लेंगे। यहाँ पे वी बना लिया, तो
इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन नहीं चेंज होगा। फिर से यहाँ पे हमें घटाना है किनारे में, तो मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ, ये वाले जगह तक, इस वी तक बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना हमने बना लिया है ना। अभी देखिए वी स्टिच बना लिए थे हम यहाँ तक। अब देखिए फर्स्ट रोज शुरू किया था तो हमने 2 घटा दिए थे, सिर्फ 2 ही डबल क्रोशिया और 3 चेन किए थे। अब इसमें हमें फिर से 2 ही डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से 2 स्किप कर देना है। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। अब हमें 3 चेन नहीं करना है, सिर्फ 1 चेन करना है और 1 डबल क्रोशिया करना है। ठीक है। अब जैसा हम ये लास्ट में तीसरे चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते थे, वैसे ही हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन। अब क्या करना है, अब देखिए ध्यान से थोड़ा। अब हमें एक और पहले तो ये बना लेते हैं इसके ऊपर ही, ये जो शुरुआत से लेकर अंत तक बनता आएगा, ये हो गया। अब ये वाला हमारा पैटर्न ख़त्म हो गया है ना। अब हम सीधे वी पे आएंगे, सीधे वी पे आएंगे। इस पे हमें कोई काम नहीं करना है, ये 1 चेन वाले पे भी कोई काम नहीं करना है। तो सीधे वी पे आएंगे और वी स्टिच बनाएंगे। ठीक है। तो ये पहला पैटर्न आपका ख़त्म हो गया। ये अब दूसरे पैटर्न से पहले वाले वी स्टिच पे आ गए हैं। देखिए ये ऐसे तिरछा हो रहा है। ठीक है। पहले तो हमने 2 डबल क्रोशिया घटाया, फिर उधर से आए 2 डबल क्रोशिया घटाया, फिर 1 चेन लेकर 1 डबल क्रोशिया ले लिया, सिंपल। अब तीसरे टर्न में हमें ये तो बनाना ही है 2 डबल क्रोशिया। अब ये इसको हम पूरा स्किप कर देना है और वी शेप में हमें वी स्टिच बनाना है। ठीक है। वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच, फिर सब वैसे ही वाला पैटर्न होगा। तो मैं फिर से यहाँ वी स्टिच तक बनाकर दिखाती हूँ, फिर इसमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ तक हमने वी तक बनाया। अब इसमें हमें ये जो मुड्ढा का साइड है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमें सीधे यहाँ पे भी 4 ही बनाएंगे, 1 2 3 और 1 4 और 3 चेन, 1 2 3 चेन और 1, इस तरीके से जो हमने किया है, शुरू से किया है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये यहाँ पे लास्ट में जो 3 चेन लिया था, इसमें हमें जैसे शुरुआत और अंत करते थे वैसा 2 डबल क्रोशिया। ठीक है। इतना कर मैं चौथी लाइन में आ जाऊँगी, फिर 3 चेन करके ऐसे करके 1 2 3 चेन करके ऐसे पलट के, तो मैं फिर चौथी लाइन में यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक इस 1 2 3 पैटर्न, तीसरे वाले पैटर्न तक बनाकर दिखाती हूँ। फिर हमें कैसे करना है मैं बताती हूँ। देखिए इतना मैंने बना लिया इस 3 डबल क्रोशिया वाला। अब ये वी वाले में बनाना है। यहाँ चौथी राउंड में है हम, इसको भी हमें घटाना है। तो देखिए इसको कैसे घटाएंगे, पहले ये देखिए फंदा लेकर, ये वी अब नहीं बनाना है इसमें। देखिए कैसे वी बनाएंगे, एक फंदा, ये 2 फंदे गिराए, ये 2 जो गिराते हैं डबल क्रोशिया में नहीं गिराएंगे। फिर ऐसे फंदा लेंगे और ये 3 चेन के ये ऊपर वाले उसमें चेन में डालकर पहले ये ऐसे करके 3 फंदे हो गए, इसको निकाल लेंगे हम। घट गया ये आपका वी। ये घट गया। ठीक है। अब इसमें एक और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ठीक है। अब फिर से 1 2 3 चेन, इसको पलटेंगे, यहीं पे हमें एक और डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर से वही अपनाएंगे। यहाँ पे पहले 2 डबल क्रोशिया, इसमें जो 4 बनाते थे हम 2 ही बनाएंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन और 1, ये देखिए हो गया। फिर यहाँ वी बनाएंगे। फिर यहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया घटा दिए हैं, है ना। एक चेन लेकर और यहाँ पे ऐसे वी बना लिया। ठीक है।
तो देखिए ये थोड़ा और ऐसे घट गया है हमारा। अब जैसे हमने यहाँ पे घटाया था ना कि यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाया था, उधर आने में फिर हमने ऐसा किया था, एक चेन लेकर ऐसे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया ये वाला। तो ये जो 4 राउंड हमने ये घटाए हैं, सेम ऐसे ही 4 राउंड मैं घटा के आपको दिखाती हूँ। सेम पैटर्न चलेगा जैसे हमने दोनों साइड से आते हुए घटाया है, तो वैसे ही हमें घटाना है। यानी कि ये वाला जो पैटर्न है, हमें ये वाला एक पैटर्न हमारा ख़त्म हो गया है। देखिए एक ये डिज़ाइन फूल का ये फिनिश हो गया है, ये दूसरा वाला डिज़ाइन ये ख़त्म करना है। फिर हमारा ये जो है मुड्ढा पूरा चलेगा, कंधा। तो यहाँ तक मैं ख़त्म करके, मतलब ये इसका पैटर्न, जैसे ये 4 राउंड बिना है, ये 3 राउंड और बिन कर ये वाला भी पैटर्न ख़त्म करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमने 4 राउंड बिन लिया, वो भी हमने ये वी वाला भी घटा लिया है, जैसे इधर यहाँ पे घटाया था हमने। अब हम यहाँ पे 3 चेन करेंगे, पलटेंगे, फिर यहीं पे डबल क्रोशिया। अब हमें नहीं घटाना है, जैसा पैटर्न चल रहा है डिज़ाइन वैसा ही बनाना है। 1 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया। अब हमें कुछ भी घटा बढ़ा नहीं करना है। फिर यहाँ पे वी शेप बनाएंगे जैसा बनाए हैं नीचे। अब ये 2 फूल का ही, ये जो एक ये वाला पेटल का और एक ये वाला, ये चलेगा करीब 3 इंच तक। 6.5 इंच का हमें मुड्ढा बनाना है, तो हम 3.5 इंच बना चुके हैं और 3 इंच और बना लेंगे तो 6.5 इंच बन जाएगा हमारा। तो देखिए 2 और ये 1, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे ही हमें सेम ही बनाना है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए ये शेप यहाँ से ये घट गया है ये, ठीक है। ये यहाँ पे आपको घटा हुआ से दिख रहा होगा। तो हमें यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं नाप रही हूँ, ये देखिए 3.5 इंच हमने बना लिया है। 3 इंच और बनाएंगे, 3 इंच और इतना मैं बना के आपको दिखाती हूँ। अब इसमें कोई घटाव बढ़ाव नहीं करना है, ये सीधे ऐसे जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने पूरा ये गला फिनिश कर दिया है। ये पूरा देखिए, ये यहाँ से हम नापते हैं तो 6.5 इंच का, यहाँ से ये देखिए पूरा 6.5 इंच का हो गया है ना। और तो आप इतना नापते हुए आप बना लें। और अब इसको हम एक चेन लेकर धागा कट कर देंगे, ठीक है। अब हमें देखिए, चूँकि ये वाला सीधे के साइड हमने शुरू किया था, ये सीधे के साइड ही हमने शुरू किया था ना, इस साइड से, राइट हैंड साइड से, इसीलिए यहाँ भी इस पार्ट में भी हमें इधर से शुरुआत नहीं करनी है, नहीं तो ये लेफ़्ट साइड से हो जाएगा और डिज़ाइन में अंतर आ जाएगा। हमें राइट साइड से ही शुरुआत करनी है, तो राइट साइड से हमें यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। तो ये जो हमने मार्क कर रखे हैं, ये इधर वाले से, इसमें ये वी शेप में ही हम पहले ऐसे करके 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3 चेन, इसमें ही हमें एक और डबल क्रोशिया कर लेना होगा। और जैसे हमने डिज़ाइन बनाए थे इसमें, यानी कि 4 डबल क्रोशिया, वैसे हमें करना है, क्योंकि ये मुड्ढा की साइड है और उधर गला बनेगा, इसलिए तो हमें इधर कोई चेंज नहीं करना है, गले के साइड चेंज करना है। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गया, 1 2 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे वी बनाएंगे, डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से यहाँ पे बनाएंगे वैसे ही। तो जो डिज़ाइन है हमारा, ये हम पूरा बनाते हैं। इसमें हमें इस राउंड में, हमें पहले राउंड में, इसके पहले राउंड में कोई चेंज नहीं करना है। 2 3
ठीक है। इस राउंड में हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो पूरा मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ, फिर सेकंड राउंड से इसमें चेंज करना है। तो यहाँ तक पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना हमने कर लिया है। अब हम फिर से 3 चेन करेंगे। ये अब फर्स्ट राउंड में इसमें हमें नहीं घटाया, और इसको पलटेंगे, और ये देखिए आप, इसमें ही हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेना है। अब वही वाला पैटर्न चलेगा। यहाँ पे हम घटा रहे हैं तो सिर्फ 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, है ना। फिर उसके बाद 3 चेन, 1 2 3 चेन और एक डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर यहाँ वी बनाएंगे। अब यही पैटर्न चलेगा जैसे हमने उसमें किया था, इस साइड वाले में जो हमने घटाए थे वैसे ही पैटर्न हमें चलाना है। देखिए पहले ये इतना करके फिर उधर से आएंगे तो 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 राउंड का घट जाएगा हमारा। यहाँ आप जैसे ये इसमें 2 ये 3 चेन वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसा बनाएंगे। तो ये अब पैटर्न हमारा जैसे इस साइड का हमने घटाया था वैसे ही घटेगा। तो हमारा ये जो है ये 2 फूल का पेटल फिनिश हो जाएगा, और इधर आपका इधर ये 2 रहेगा। तो इतना घटा के मैं आपको पूरा इतना फिनिश करके इतना 6.5 इंच का बना के आपको दिखाती हूँ। फिर बीच में ऐसा ये बैक साइड का कैसे बनाना है बताती हूँ। तो इस साइड का भी पूरा हमें सेम ही बनाना है, अब कोई चेंजेस नहीं है। तो बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये भी मैंने 6.5 इंच का कर लिया है। देखिए इतना लंबा, और ये देखिए ये दोनों ही एक बराबर हो गया है। देखिए पूरा परफेक्ट एक बराबर हो गया है। अब हम बैक की का काम करेंगे, बैक साइड का। तो इसके लिए पहले इसको मैं 1 चेन लेकर इसको कट कर दे रही हूँ। एक चेन ऐसे लेना है और धागा कट कर देना है। ठीक है। अब देखिए इसका जो ये अभी हम ये राइट साइड है ना, ये राइट साइड है। देखिए सारा चेन दिख रहा है। तो हमें बैक साइड के जो बनाएंगे वो हमें बैक साइड से शुरू करना है। तो बैक साइड हमने ले लिया, और बैक साइड का ये जहाँ से ये हमने मार्क किया था, 2 मार्क किया था ना, एक में ये बन गया है आपका गला और मुंडा, और ये बैक साइड का हमें बनाना है। ठीक है। तो यहीं पे हम यहाँ पे हमें इस तरीके से एक लूप लेकर, और पहले इस वी शेप में हमें वी स्टिच में हमें पहले 1 2 3 चेन, और इसमें ही हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। और इस बैक साइड को बनाने के लिए हमें कोई भी घटा बढ़ा नहीं करना है, जो डिज़ाइन है वैसे ही हमें काम करना है। ठीक है। जो भी डिज़ाइन दे रखा है आपको वैसे ही सब कुछ बनाना है। तो देखिए इसको हम ऐसे ही बनाएंगे सारा डिज़ाइन। ठीक है। इसमें हमें पहले 4 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 3 डबल क्रोशिया, और ये 4 डबल क्रोशिया। ठीक है। फिर से 1 2 3 चेन, और इसमें ही एक और डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ वी स्टिच, मतलब हमें पैटर्न में अब कोई चेंज कोई घटा बढ़ा नहीं करना है। जैसा हमने ये नीचे डिज़ाइन जो बनाए थे हम, देखिए यहाँ पे जो ये नीचे का डिज़ाइन हमने बनाया था, इसका जैसे ये शुरुआत हमने 2 डबल क्रोशिया से किया है, फिर इस तरह से डिज़ाइन, और लास्ट में भी 2 डबल क्रोशिया किया है। तो वैसे ही हमें इतना, तब यहाँ से जहाँ से मार्क किए थे, यहाँ से जहाँ बनाना शुरू किए हैं वो वहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ ये मार्क किए थे यहाँ तक हमें पूरा डिज़ाइन वैसे ही बनाना है। और अब इस वी स्टिच में जहाँ मार्क किए हुए हैं वहाँ पे सिंपल 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो ये किनारी जैसा बन जाएगा। फिर बैक करके जैसे हमने पैटर्न पूरा
ये यहाँ तक का बनाया है वैसे ही बनाना है, और 6.5 इंच जितना लंबा हमने ये बनाया है उतना ही लंबा हमें सिंपल सा बनाना है। तो ये पूरा मैं दिखाती हूँ आपको बना के, यहाँ से यहाँ तक का बैक साइड का। तो फिर उसके बाद सिलना सिखाऊंगी कि कैसे सिलेंगे। तो पहले मैं पूरा बना लूँ 6.5 इंच बैक साइड भी, उसके बाद सिलेंगे हम। ये देखिए, ये मुझे जितना चाहिए था बैक साइड मैंने बना दिया है। अब देखिए ये फ्रंट साइड और बैक साइड, इसको सिलना सिखाऊंगी। इस साइड का मैंने सिल दिया है, ये अंडर आर्म्स भी, आर्म होल भी मैंने बना दिए हैं, ये जिसे मुढ़ा कहते हैं आप। तो आर्म होल भी बन गया है डिज़ाइन इसका। और अब मैं इसका एक साइड का बताऊंगी तो आप भी समझ जाएंगे। देखिए इसका मैंने धागा थोड़ा लंबा कर लिया था, और देखिए सिलने के लिए हमें सीधी की साइड जो है इसको हमने अंदर की साइड किया है। अब सीधी की साइड कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा ये फ्रंट पे ये लगेगा ये चेन, इसको हम अंदर के साइड करेंगे, और ये उल्टे के साइड। ऐसे सीधा उल्टा दोनों बराबर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हमें इस तरह से बराबर करके, इधर धागा है इसलिए इसको पीछे कर लेंगे, और आप इसे सुई धागा के भी हेल्प से सिल सकते हैं। मुझे इससे क्रोशिया से सिलना सही लगता है, इसलिए मैं क्रोशिया से ही सिलती हूँ। तो देखिए ऐसे एक फंदा ले लिए, एक चेन करेंगे। अब हर एक ऊपर के फंदे को इधर और ये इस साइड वाला मिलाते हुए स्लिप नॉट से इस तरीके से हम देखिए ऐसे खींच देंगे, ठीक है। फिर इधर का एक फंदा और इधर का एक फंदा ऐसे लिया, ऐसे खींच दिया। फिर इधर का एक फंदा और इधर का एक फंदा, ठीक है। ऐसे फंदे को लिया और यूँ ऐसे खींच दिया। ये दोनों साइड के फंदे को लेते हुए हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। तो ये दोनों, ये देखिए मिलाते हुए हमने सिल दिया। तो ये पूरा कंधा मैं ऐसे ही स्लिप नॉट से पूरा सिल के यहाँ तक करके दिखाती हूँ। फिर आपको आर्म होल कैसे बनाना है इसके किनारे ये बनाना सिखा दूँगी। देखिए ये सारा मैंने सिल लिया, ये धागा कट कर दिया था। अब ये एक चेन लेना है और ऐसे धागा कट कर देना है, या मैंने ऐसे खींच दिया। मैं फिर इसको छुपा दूँगी इसमें ही इस तरीके से, और धागा कट कर दूँगी। जो लंबा धागा है उसको कट कर दूँगी, ठीक है। तो इतना मैं आपको इस तरीके से हमें इसमें ही छुपा देना है, ठीक है। इसके आगे मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए पूरी ये कंधे की सिलाई हो गई है। अब ये उल्टी की साइड है, इसको हम सीधे की साइड कर लेंगे। ये अब हम इसका आर्म होल यानी मुढ़ा बनाना सीखेंगे। और देखिए इसका मैंने बना दिया है इस साइड का। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बना है। ये एक ही राउंड का है और बहुत ही सुंदर है। ये गोलाई ले लिया है इधर। अब इसको हमें बनाना है। तो देखिए ये दो यहाँ पे था, ये जो मुढ़ा का जो ये कॉर्नर था ये 2 फूल का था। तो ये बीच वाला हम लेंगे यहाँ से, और बीच वाले फंदे से जो वी था ना बीच वाला, इसी को हमें लेना है। और यहाँ पे हमें ये दोनों के बीच वाला ही, ठीक है, वी जो था उस स्टिच को लेकर यहाँ पे हमें पहले ऐसे बांधना है। फिर इसी के एक फंदे के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इसके बाद 3 चेन, 1 2 3 चेन, और इसमें ही हमें डालकर एक डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ये देखिए ये जो है यहाँ पे, यहाँ हमें इस वाले ये वाले इसमें गैप में हमें ऐसे डालकर और सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है 3 चेन के गैप में। फिर से हमें 1 2 3 चेन बनाना है, इसी गैप में एक डबल क्रोशिया बनाना है। हो गया। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 ये चौथे वाले फंदे के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। फिर से 3 चेन। अब देखिए ये हम आ गए कॉर्नर वाले में, ये फूल के कॉर्नर वाले में आ गए हैं। यहाँ से जो हम ऐसे जा रहे हैं, इधर से हमारा कटिंग शुरू हुआ है। तो यहाँ हमें बनाने के लिए क्या करना है, 1 2 3 चेन, और इस वाले में ही फंदे में हमें
2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब तक हमने एक एक बनाया था डबल क्रोशिया, यहाँ गोलाई लेना है इसलिए 2 डबल क्रोशिया बनाना है। और ये वी जो है इसके वी के इस बगल वाले यहाँ पे स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। अब ये गोलाई ले लिया है, फिर से 1 2 3 चेन और इसमें सिर्फ अब एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। सिर्फ एक कॉर्नर में, यहाँ वाले कॉर्नर में और इस साइड वाले कॉर्नर में, वी स्टिच के कॉर्नर में हमें 2 डबल क्रोशिया और एक 3 चेन और जोड़ेंगे कहाँ, इस वी स्टिच के एक इस साइड और एक वी स्टिच के इस साइड। तो हमारा ये गोलाई ले लेगा जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा है। अब सारा राउंड हम पूरा करेंगे 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। और जोड़ना कहाँ है, जहाँ ये जो एंड हो रहा है ना, जहाँ से दूसरा राउंड शुरू हो रहा है, इसी के बीच में सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। फिर से 3 चेन, एक डबल क्रोशिया और जोड़ना कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके कॉर्नर पे ही हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। 3 चेन, फिर इसमें ही एक डबल क्रोशिया और जोड़ना कहाँ है, ये वाले जहाँ से हम दूसरा राउंड चलते हैं ना, बस वहीं पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। तो ये पूरा राउंड बनाकर यहाँ कैसे आना है, यहाँ पे जो 2 फूल का था, तो यहाँ पे यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ कि यहाँ कैसे हमें बनाना है जोड़, ताकि गोलाई आ जाए। तो पूरा बना रही हूँ मैं, उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए ये जो 2 हमने फूल पेटल छोड़े थे वहाँ पे आ गई हूँ वी शेप में। अब मैं 1 2 3 चेन, अब देखिए यहाँ पे जो वी है इसके पहले मैंने यहाँ पे किया था, तो यहीं पे 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया, ताकि अच्छे से गोलाई ला सके। ये वी है ऐसे। अब हम यहाँ पे इसके बगल में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। फिर से 3 चेन, एक ही डबल क्रोशिया जैसे हम करते आए हैं, है ना। फिर इसमें हम यहाँ पे जोड़ लेंगे इसमें, उसके बाद 1 2 3 एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमारा एंड करना है, तो यहाँ हमें स्लिप नॉट से जोड़ना होगा इस तरीके से, है ना। अब एक यहाँ पे स्लिप नॉट से जोड़कर एक चेन लेकर कट कर देना है। ये हमारा दोनों साइड का मुड्ढा बन गया है। अब हम ये गले का डिज़ाइन बनाएंगे और नीचे का और किनारी बनाना है हमें। तो अभी 2 चीज़ रहता है, अभी बटन होल बनाना है, बटन पट्टी, ये सारी चीज़ें रहते हैं। तो अभी इसको ही बनाना सिखाती हूँ। इसको इस तरीके से हमें छुपा लेना है, ठीक है, ताकि ये निकले नहीं, है ना। अभी देखिए ये हमारा दोनों साइड का ये बन चुका है। देखिए कितना सुंदर है ये बनकर उभरा है, ये देखिए। अभी देखिए इसका गला कितना सुंदर सा है। अब इसी गले का थोड़ा किनारी सा बनाना है और बटन पट्टी, ये दोनों साथ में चलेगा, ठीक है। तो अब इसको हमें बनाना है, तो चलिए इसके बाद ये बनाना है और नीचे का ये किनारी बनाना है। तो ये सब बनाना इसके बाद बनाते हैं हम। अब देखिए ये नीचे का हम किनारी बनाएंगे, तो जहाँ से हमने शुरुआत किया था वहीं पे हमें बनाना है। तो इसके लिए हम पहले ये ऐसे हमने कर लिया। अब जहाँ पे हमने ये पहला, यहाँ देखिए ये हमने पहला डाला था, यहाँ पे ये यहीं पे हमें पहले इस तरीके से करना है एक चेन से, फिर इसमें ही हमें एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। फिर 2 चेन, 1 2 चेन और इसी में एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है इसी फंदे में, ये हो गया। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, है ना। अब ये जहाँ ये वाला डिज़ाइन वाला पैटर्न बनाए हैं, इसमें हमें इस वाले फंदे में हमें ये तो 3 चेन यहाँ पे स्किप हो गया था, ये देखिए यहाँ पे, तो हमें इसी पैटर्न वाले ही फंदे में यहाँ पे डालकर और सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है।
फिर हमें 2 चेन करना है, फिर इसमें ही हमें एक डबल क्रोशिया करना है, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर जहाँ हमने ये वी स्टिच बनाया है यहाँ पे हमने इस बीच में एक चेन का छोड़ा था हमने, ये जहाँ वी स्टिच लिया था ना यहीं पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। फिर से 1 2 चेन और फिर इसी में ही एक डबल क्रोशिया और फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन। फिर जहाँ हमारा पैटर्न था यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे और फिर से 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन। देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन ये जहाँ पैटर्न है ना हमारा इसी में ही जोड़ना है। फिर से इतना किया, फिर ये वी वाले स्टिच में जोड़ेंगे, फिर से इस वाले स्टिच में जोड़ेंगे, मतलब जहाँ जहाँ ये डिज़ाइन वाला पैटर्न है इसी वाले फंदे में हमें जोड़ना है, क्योंकि 3 चेन तो बीच में छूटा हुआ है उसमें नहीं जोड़ना है। तो ये पूरा रो हम कंप्लीट करेंगे और ये सब अब सीधे के साइड से शुरुआत करेंगे हम। देखिए सीधे के साइड ही था जहाँ से हमने ये शुरू किया था। अब इसको बांध के थोड़ा ये मजबूती लाने के लिए यहाँ हम आप बांध सकते हो ये कि टाइटनेस आ जाए। तो जहाँ से हमने शुरुआत किया था चेन की वहाँ पर धागा छूटा होगा, वहीं से हमें ये शुरुआत करनी है। तो ऐसे ही करना है हमें। तो पूरा रो पूरा पैटर्न ऐसे चलेगा। तो पूरा लाइन मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारा हमने बना लिया है। अब एंड में क्या करना है, ये 3 चेन लिया था, अब यहाँ पे ये 3 चेन का ये फर्स्ट और ये डबल क्रोशिया जो बना रखा था हमने, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। ऐसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया हमने इस तरीके से। अब हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसको टर्न करेंगे। अब क्या करना है हमें, देखिए ये जो 3 चेन था और फर्स्ट डबल क्रोशिया था, तो इसके इस हुक में डबल क्रोशिया के फंदे में हमें सिंगल क्रोशिया से ऐसे ही जोड़ देना है। ठीक है। अब हमें फिर से वही पैटर्न अपनाना है, 2 चेन और फिर जहाँ हमने जोड़ा था डबल क्रोशिया के हुक के पास उसी में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चेन 2 3 चेन और फिर से देखिए कहाँ हमें जोड़ना है। ये जो देखिए डबल क्रोशिया का यहाँ पे है ना फंदा, यहाँ इसी में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर से 2 चेन 1 2 चेन और यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन 1 2 3 चेन। देखिए यहाँ पे जो 2 चेन और डबल क्रोशिया था तो उसी के फंदे में हमने जोड़ा है। तो आप भी ऐसे ही कर लेना। देखो और कुछ नहीं करना है, वही पैटर्न अपनाना है, 2 चेन 1 डबल क्रोशिया फिर 3 चेन और आगे हमें जोड़ना है। तो 3 चेन और फिर से यही हम एंड तक करेंगे। फिर एंड में कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगी। देखिए ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए हमें हर बार डबल क्रोशिया के ऊपर वाले फंदे में जोड़ना है और सेम ही पैटर्न अपनाना है। तो मैं पूरे एंड तक बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक ये देखिए इतना हमने पूरा बना लिया है। अभी लास्ट का मैं बता दूँ तो ये हमने वही कर लिया है, 2 चेन सिंगल क्रोशिया से जोड़कर 2 चेन 1 डबल क्रोशिया 3 चेन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस तरीके से जोड़ लेना है और इसके बाद हमें ऐसे ट्रिपल क्रोशिया लेना है। तो 2 फंदे लेने हैं और ये नीचे पहले वाले चेन में हमें ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से कुछ हमारा बन जाएगा। ये 6 चेन के बराबर हो जाएगा जो हमने शुरू इस साइड 6 चेन लिए थे। अब फिर से हमें क्या करना है, 1 चेन लेना है। अब पलटकर जो फर्स्ट बार किया था हमने इसी फंदे में हमें एक सिंगल क्रोशिया ले लेना है, फिर से 2 चेन, फिर से इसी में ही एक और डबल क्रोशिया और फिर 3 चेन 1 2 3 चेन और फिर यही वाले यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर वाले फंदे में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करके फिर से 2 चेन और फिर यहीं पे यूँ जोड़ना है।
फिर से 3 चेन, वही पैटर्न है, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो 3 चेन यहाँ पे था डबल क्रोशिया का फंदा, यहाँ पे जोड़कर सिंगल क्रोशिया से, और ये 2 चेन, ये हमारा सेम पैटर्न ही चलता रहेगा। देखिए पैटर्न में कोई कमी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही वाला है, इस तरह से होता रहेगा। अब ये लास्ट में आपको बता दूं, यहाँ पे जब आऊँगी मैं तो यहाँ क्या करना है, ये 6 चेन है तो चौथे वाले चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद हमें फिर से जैसे ये सेकंड राउंड चलाए थे, मतलब मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ ये कैसे बनेगा। ये देखिए एंड में हम आ गए हैं, 3 चेन कर लिया है। अब इधर जो 6 चेन है उसमें हम नीचे से अगर काउंट करें तो चौथे चेन यहाँ पे हमारा 4th चेन होगा, यहाँ पे इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से यूँ जोड़ लेंगे। अब देखिए इस तरह से हो गया हमारा, है ना। फिर से हम 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट राउंड हमें फिर से शुरुआत कर देना है। तो ऐसे ही हमें जितना लंबा चाहिए वैसे हमें इसी को देखते हुए कि फर्स्ट राउंड में कैसे हुआ, दूसरे राउंड में कैसे हुआ, ऐसे ही हमें पूरा बनाना है। इसमें अब कोई चेंज नहीं है। फिर से हम वहीं पे हम जोड़कर 2 चेन लेकर और फिर एक डबल क्रोशिया करेंगे और 3 चेन लेंगे, ठीक है। अब फिर इसको नेक्स्ट में काउंट करेंगे। तो फिर से इधर जाएंगे तो जैसे किनारे वाला सेकंड थर्ड लाइन में करना है वैसे 4th लाइन में करना, जैसे सेकंड लाइन में ये करना था वैसे 4th लाइन में किया हमने, और जैसे वो फर्स्ट लाइन में किया करना था वैसे हमने 3rd लाइन में किया है ना। तो दोनों साइड का मैंने पूरा बता दिया है। अब मुझे जितना लंबा बिनना है उतना लंबा मैं बिन के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 8 लाइन पूरा बना लिया है। अगर इससे भी बड़ा आपको बनाना है तो आप उससे बड़ा बना सकते हैं। मैंने इतना ही बड़ा बनाया है अपने ज़रूरत के अनुसार। अब मैं इसको 1 चेन लूँगी और ये कट कर दूँगी। यहाँ का काम हमारा फिनिश हो गया। अब हम ये बटन पट्टी और गले का काम करेंगे जो कि एक ही साथ बनेगा। तो ये देखिए ये हमारा सीधा है और ये राइट साइड है ना। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड से शुरू करूँगी मैं। तो यहाँ से हमें शुरू करना है। तो इसको सबसे पहले मैं इस तरीके से ये बना लूँगी। और देखिए ये जहाँ पे हमने ये ख़त्म किया था यहीं पे ऐसे अटैच कर लेंगे। ये अटैच हो गया। ये अटैच करके एक चेन से बांध लिया, फिर 1 2 चेन और ये 3 चेन किया। 3 चेन करने के बाद इसी में हमने एक डबल क्रोशिया कर लिया। ऐसे ऐसे करके इसके बाद हमारा ये देखिए ये दूसरी लाइन यहाँ पे शुरू हुई थी। ये वाला देखिए यहाँ से हमारा ये यहाँ तो हमने शुरू किया, तो दूसरा लाइन यहाँ पे है। तो ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमने 6 चेन लिया था और ये 3 चेन ही है। तो ये 1 2 3 छोड़ के और यहीं पे हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। और जैसे हमने आर्म होल में बनाया है ना मुड्ढा पे, वैसे ही बनेगा। फिर 1 2 चेन, एक डबल क्रोशिया और फिर से यहाँ पे किया था। अब 1 2 3 यहाँ पे हमें इस तरीके से हमें जोड़ लेना है, ठीक है। जैसे उसमें हम जोड़ते आए हैं वैसे ही 2 चेन, फिर इसमें ही हमने किया एक डबल क्रोशिया और फिर से ये देखिए। अब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है क्योंकि यहाँ पे 6 चेन ले लेते थे, फिर यहाँ 4 चेन है, 2 चेन तो इधर गया, फिर भी यहाँ पे चौथे, यहाँ पे तीसरे चेन में हमें इस तरीके से लगाना है, ठीक है। ऐसे तो देखिए इस तरीके से हमारा बनते जाएगा, है ना। और ये सेम डिज़ाइन है जैसे हमने मुड्ढा पे बनाया था वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं है। अब देखिए ये राइट साइड का है इसलिए इस तरीके से हम बना रहे हैं सिंपल। उसके बाद हम जब लेफ़्ट साइड जाएंगे
तो हमें बनाने की ज़रूरत पड़ेगी बटन होल, है ना, क्योंकि बटन तो इस साइड लगाएंगे लेकिन होल तो उस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से बनाना है। तो उससे पहले ये बना लें हम, ये इस तरीके से पूरा मैं आपको ये पूरा राउंड करके, ये जहाँ लेफ्ट हैंड साइड का ये जहाँ तक हमने ये बटन पट्टी घटाना शुरू किया है, मैं यहाँ तक आपको बना के दिखाती हूँ। फिर यहाँ से बटन पट्टी जो हम होल बनाएंगे इस साइड बनाएंगे, तो यहाँ तक मैं आपको बना के पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए मैं लेफ़्ट साइड आ गई हूँ, और देखिए लेफ़्ट साइड में हमें जहाँ से घटाना हमने शुरू किया था ना, वहाँ तक तो हमने बीन लिया है। अब ये पहला वो है, घटाने से पहले वाला है। तो यहाँ हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पे जोड़ लेना है, ठीक है। ये जैसे हमने वो किया था, मैंने जोड़ा नहीं था, देखिए ये हो गया। यहाँ से हमने घटाना शुरू किया था, अब यहाँ तक है हमारा। तो यहाँ हमें 1 2 3 4 चेन करना है और वैसे ही बनाना है जैसे हम बनाते आए हैं। ये यहाँ पे अब देखिए एक लाइन हो गया, एक ये हमारा बटन डालने के लिए हो गया है बटन होल। अब हमें फिर से वही करना है, 1 2 चेन फिर इसमें डालकर, और ऐसे ये फूल सा बना लिया हमने, 2 ये हो गया ना 2, यहाँ पे ये तीसरा फूल बन रहा है डिज़ाइन, और लास्ट चौथा भी बनाऊंगी मैं। ये देखिए तीसरा हो गया, और ये है 4th, ठीक है, ये 4th है यहाँ पे। और फिर 5th वाले में हमें क्या करना है, 1 2 3 4 चेन करके नेक्स्ट में ज्वाइन कर लेना है। फिर से हमें देखिए फिर से बटन होल बन गया, एक ये बटन होल, एक ये। अगर आपको और गैप करके करना है तो उस तरह से कर ले आप। मैंने इतना नज़दीक 1 2 3 4 के बाद फिर से बटन होल बना दिया है, और मैं करीब यहीं तक बनाऊंगी, नीचे का छोड़ दूंगी, मैं 4 5 बना दूंगी। तो वैसे ही हमें बनाना है, जहाँ आपको बटन होल आपके अकॉर्डिंग सही सा लगे वहाँ आप बटन होल इस तरह से बना लीजिए 4 चेन करके, और वहाँ एक डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। बाकी में हम ये सब डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो पूरा मैं बना के फिनिश करके बटन लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा बना लिया है, ये कितना सुंदर उतरा है। और इसको मैं इसका मेज़र करके आपको बता देती हूँ कि कितना इंच का मैंने बनाया है। ये देखिए यहाँ से मैं नापूँ, यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक हमारा ये 23 इंच का हो रहा है। इससे बड़ा या छोटा आप बना सकते हैं। और यहाँ से इसके आर्म होल से यहाँ तक का ये देखिए 14.5 इंच का हो रहा है, और ये आपका 7 इंच के करीब है, 7 इंच के करीब है। और इसकी चौड़ाई देखें तो हम ये देखिए 17 इंच पूरा बैठा है, यानी कि पूरा गोलाई ले तो 34 इंच के नाप का बना हुआ है। ये 32-34 साइज़ के लोग आराम से पहन सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिगनर्स भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर है ये डिज़ाइन। तो आप भी ज़रूर बनाएं। मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।